जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त व्यस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी यूपी का एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे डिसीजन मेकिंग के, जिसमें बच्चों की डिमांड थी कि आप इस पे वीडियो बना के डालिए, जिससे कि हमारे आने वाले एग्जाम्स में और भी क्वेश्चंस गलत ना हो पाए। बच्चे इसे बिल्कुल छोड़ के आए थे। बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, केवल आपको ध्यान से एक बार रीड करना था। क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इनको करने का वैसे ही मन नहीं करता है। ठीक है, ये आसान होते हैं, केवल आप पढ़ेंगे तो आंसर आपका एकदम निकल के आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है आपका। इधर आपके क्वेश्चंस आपके कुछ दिए हुए हैं, इधर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 2 से लेकर 6 क्वेश्चंस हैं आपके, और कुछ आपके स्टेटमेंट्स में दिए हुए हैं ABCDE, और इसमें फर्स्ट का A और सेकंड का D आपको दिया हुआ है। तो इसमें कैसे करके पढ़ते हैं कि अगर इन ऑप्शंस को, ये ABCD को अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो इसमें हमें देखना है कि कहीं A और B को तो फॉलो नहीं कर रहा है, और इसी हिसाब से हमें इनको देख कर आंसर लगाना होता है। पहली कंडीशन ये है उसमें कि 5 एकड़ की उसकी कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। दूसरी बी कंडीशन है, कम से कम 8 लाख की संपार्श्विक देने में सक्षम होना चाहिए। 1 दिसंबर 2055 को 50 वर्ष से अधिक की एज नहीं होनी चाहिए। बैंक के से कोई बकाया अवमुक्त ऋण नहीं होना चाहिए। पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। और अगर ए वाले को फॉलो नहीं करता, और ए वाले के लिए एक नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है स्पष्ट करके कि ऊपर ए में लेकिन भूमि के प्रत्येक टुकड़े में एक से अधिक फसल उगाने में सक्षम है, तो मामला बैंक, मतलब एक ही भूमि पर दो फसल उगा सकता है, तो उसका मामला जो है कहाँ जाएगा, बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। अगर डी वालों के लिए अगर नहीं है, लेकिन डी के लिए एक सेकंड चॉइस दी है कि ऊपर डी में लेकिन बैंक के उसकी कम से कम 4 लाख की शाब्दिक जमा होनी चाहिए, तो मामला महाप्रबंधक को भेजना है। ठीक, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। लिखा है, दिग्विजय का जन्म 8 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, तो 8 नवंबर 1956 और 2005, यानी कि 2006 में वो कितने साल का होगा, 50 साल का। यानी 1 दिसंबर को होना क्या चाहिए इसका, पहली कंडीशन उसको पास करनी है, तो ए वाला पास उसने कर लिया। क्यों? क्योंकि वो 50 साल का नहीं होगा। आगे लिखा है, उन्होंने पंचायत से एक पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया है, तो ये भी कंडीशन इसकी फॉलो कर रहा है, यानी कि ए भी फॉलो कर रहा है और ई भी फॉलो कर रहा है। उनके पास भूमि के प्रत्येक टुकड़े में 2 फसलों वाली 4 एकड़, ठीक है, दो, क्या लिखा है इसमें, 2 फसलों वाली 4 एकड़ एकड़, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है इसमें, उसके पास कम से कम कितनी एकड़ होनी चाहिए, 5 एकड़ होनी चाहिए। लेकिन अगर उसके पास एक ही भूमि पर 2 फसल करता है वो, तो उसका जो मामला है वो किसको भेजा जाएगा, उसका प्रत्येक टुकड़े में इसे एक अधिक फसल उगाने में सक्षम है, यानी एक से अधिक, यानी कि ए वाला। आगे लिखा हुआ है कि वह संपार्श्विक के रूप में 8 लाख गिरवी रख सकते हैं। तो कितने की भूमि रख सकते हैं, 8 लाख की। 8 लाख वाले यानी कि बी वाले भी उसने फॉलो किया। उन पर बैंक का कोई भी बकाया नहीं है, तो इसके पास डी वाले भी फॉलो कर रहा है, यानी कि पांचों क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। लेकिन पांचवें में एक कंडीशन ऐसी आ रही है जिसमें वो कह रहा है कि उनके पास भूमि के प्रत्येक टुकड़े में 2 फसलों वाली 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, यानी कि उनके पास 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि है जिसमें 2 फसलें वो कर सकता है। तो इसमें एक कंडीशन लिखी हुई है कि भूमि के प्रत्येक टुकड़े में एक से अधिक फसल उगाने में सक्षम है, अगर ए वाली कंडीशन फॉलो करता है। कम से कम 5 एकड़, लोग कम से कम उसके पास क्या है, 5 एकड़ का की भूमि नहीं है, उसके पास कितनी है, 4 एकड़ की है। तो इसमें क्या है, इसका मामला कहाँ जाएगा, इसका मामला बैंक अध्यक्ष को भेजा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, रमन ने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया है, यानी कि इसकी कंडीशन ए वाली फॉलो कर रही है, ई वाली फॉलो कर रही है। आगे लिखा है, उनके पास 7 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, यानी कि ए वाली फॉलो कर रही है, और वह 8 लाख की सम पार्श्विक दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, 8 लाख की सम पार्श्विक दे सकते हैं, यानी कि इसमें कितने कहा है इसने,
कम से कम 8 होने चाहिए, यानी 8 दे सकते हैं, यानी कम से कम हो या 8 हो, यानी कि दे सकते हैं, तो यानी कि बी वाली भी फॉलो कर रही है। आगे लिखा है उनका जन्म 4 जुलाई 1955 को हुआ था, यानी कि ए वाला सी वाला भी क्या करता है, फॉलो करता है। आगे लिखा हुआ है अगला, उन पर बैंक का कोई बकाया ऋण नहीं है, तो यानी कि ये पांचों इसके क्या करता है, पांचों स्टेटमेंट क्या करता है, फॉलो करता है, यानी कि ए वाला क्या है, अग्रिम प्रदान किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि उन्हें अग्रिम क्या करा जाएगा, ऋण प्रदान किया जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में देखिए कौन कौन से फॉलो कर रहा है वो। दिनेश सिंह का 5 जून 1957 को जन्म हुआ, यानी कि 2005 तक उसकी अधिक अधिक से अधिक नहीं होनी चाहिए, किसने, 50 वर्ष से, यानी कि इसकी जो आयु है 1957 से अगर 50 जोड़ेंगे तो 2007 में इसकी आयु कितनी होगी, 50 वर्ष होगी, यानी कि 50 से कम ही है अभी इसकी 2005 में। अगले का उन्होंने पंचायत के प्रधान से अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया है, यानी कि क्या है, इसका आयु वाला भी स्टेटमेंट सही है आपका, और इसका अनुशंसा पत्र जो है आपका प्रधान वाला भी सही है, यानी कि डी और अभी सी और ई दोनों फॉलो करता है। उनके पास 9 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, तो इसके पास होनी कितनी चाहिए, 5, तो है कितनी, 9, यानी कि ये भी फॉलो कर रहा है। आगे लिखा है वह उनकी 6 लाख की शाब्दिक जमा के अतिरिक्त 8 लाख की सम पार्श्विक रखते हैं, कितने की, 8 लाख की, 6 लाख की शाब्दिक जमा है, इसमें क्या लिखा था, 4 लाख की, इसमें कितने लिखा है, 6 लाख की, यानी कि इसमें डी वाला भी स्टेटमेंट की बात कही गई है सेकंड के डी के लिए, और इसमें 8 लाख की भी है, तो यानी कि 8 लाख की जब बात हुई है ये भी फॉलो करता है, लेकिन इसके क्लॉज में आपका क्या लिखा है कि ये फॉलो कर रहा है, 4 लाख की शाब्दिक जमा है उसके पास, उन पर 4 लाख का बकाया ऋण है, कितने का, 4 लाख का बकाया ऋण है, उसमें क्या लिखा है, बैंक का कोई अमुक ऋण नहीं होना चाहिए, यानी कि डी कंडीशन के लिए, लेकिन डी कंडीशन के नीचे एक लिखा हुआ है स्टेटमेंट, सेकंड का डी करके लिखा हुआ है कि अगर 4 लाख से अधिक या 4 लाख की शाब्दिक जमा है तो उसका जो मामला है वो किसके पास जाएगा, महाप्रबंधक को भेजा जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर आपका महाप्रबंधक के लिए भेजा जाएगा, ऑप्शन नंबर कैसा हो गया इसका, सी वाला इसमें सही हो जाएगा, मामला इसको कहाँ भेजा जाएगा, बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। आगे चलते हैं, पांचवा पढ़ते हैं, इसमें केवल स्टेटमेंट पढ़ने हैं ध्यान से और उसका आंसर हमें लगाना है कि इनमें अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, अगर फॉलो सारे को देखना है फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर फॉलो नहीं कर रहा है कोई स्टेटमेंट तो देखते हैं ए और डी में से कोई सा फॉलो कर रहा है जिसके बिहाफ पर आपको आंसर देना है। आगे लिखा है विनोद राय का जन्म 3 फरवरी 1956 को हुआ था, यानी कि 2006 में वो 50 साल के होंगे, यानी कि अब कितने समय, 49 यानी 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए उनके पास, यानी कि उनकी एज वाली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, ठीक। आगे लिखा है उनके पास 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, कितनी एकड़, 6 एकड़, वहां कितने एकड़ की बात करी गई है, 5 एकड़ की, यानी कि ये भी क्लॉज ए वाला भी फॉलो कर रहा है, यानी कि ए भी फॉलो कर रहा है, और कौन सा आपका आपका एज वाला सी वाला भी फॉलो कर रहा है। उसके बाद लिखा उन्होंने पंचायत प्रधान द्वारा जारी किया गया एक अनुशंसा पत्र सौंपा है, यानी कि ई वाला भी इसमें फॉलो कर रहा है। वह रुपए 10 लाख से अधिक की संपार्श्विक गिरवी रख सकते हैं, बात कितनी संपार्श्विक की बात करिए, 8 की, उससे अधिक कम से कम 8 है कितनी, 10, यानी कि बी वाला भी फॉलो किया जा रहा है। आगे लिखा है उन पर बैंक का कोई भी कर्ज बकाया नहीं है, यानी कि इसमें याला भी बैंक वाली बात करेंगे कौन सी, उसमें कोई भी ऋण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी जो उसमें क्लॉज दिया हुआ है डी वो भी फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, फॉलो, यानी कि बी इसमें आंसर क्या होगा, सारे ही फॉलो कर रहे हैं इसमें, सारे ही स्टेटमेंट फॉलो, यानी कि इनको ऋण के दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यानी कि क्या कौन सा सही होगा इसमें कि मामला जो है इनका अग्रिम प्रदान किया जाएगा, कि आगे इनका ऋण दिया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आया आपका अभिषेक राठी जी का, इसमें देखते हैं स्टेटमेंट,
क्या लिखे हैं, अभिषेक राठी के पास 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। कितने एकड़, 6 एकड़, ठीक। यानी कि उसमें बात करी गई कितने एकड़ की, 5, तो यानी कि ए वाला क्लॉज सही दिया हुआ है। उन्होंने पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया है, ई वाला भी इसमें फॉलो कर रहा है। उन पर बैंक का कोई बकाया कर्ज नहीं है, यानी कि डी वाला भी फॉलो कर रहा है। उन पर बैंक का कोई बकाया कर्ज नहीं है। अगला है, वह अपनी भूमि पर 2 फसलें उगाते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें कोई क्लियर नहीं इसमें। अच्छा हाँ, ये उनकी क्या है, वे अपनी भूमि पर 2 फसलें उगाते हैं। 2 फसलें उगाते हैं तो नीचे एक स्टेटमेंट दिया था कि 2 फसलों के लिए कि टुकड़े, प्रत्येक टुकड़े में एक से अधिक फसल उगाने के सक्षम है तो मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाना चाहिए। आगे लिखा, वे 6 लाख से अधिक की संपार्श्विक जमा कर सकते हैं। बात कितनी कही है, 4 लाख की, इसमें सॉरी इसमें पार्श्विक बात की है 8 लाख की। अब 8 लाख वाला फॉलो नहीं कर रहे हैं, जब 8 लाख का फॉलो नहीं कर रहे हैं वो, तो उसमें देखना है कि नीचे तो दूसरे क्लॉज में बात नहीं करता है वो, भाई नीचे वाले क्लॉज में तो बात नहीं करता है वो, तो भाई नीचे वाले क्लॉज में बात कर रहा है, लेकिन इसमें हमारा एक स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। भाई वह 6 लाख से अधिक संपार्श्विक तो है उसका, तो लेकिन उसमें कितने की, 8 लाख की, लेकिन उसमें वह अपनी भूमि पर 2 फसलें उगाते हैं, इसमें ये क्लियर नहीं है कि कितनी भूमि पर, ठीक है। भाई जैसे इसमें नीचे क्लॉज लिखा हुआ, प्रत्येक टुकड़े में एक के अधिक फसल उगाने में सक्षम है, ए वाला क्लॉज अगर फॉलो नहीं करता तो प्रत्येक टुकड़े में, तो ये अगर फॉलो नहीं करता तो इसमें क्या हुआ, डाटा हमारे पास पर्याप्त नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारे पास डाटा इनएक्युरेट है, एडिक्वेटेड। तो इसमें जब डाटा इनएडुकेट होता है तो यानी कि इसमें डाटा अपर्याप्तता की कंडीशन आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन इसके करिए। 5 नंबर ये फ्री के थे आपके, कुछ इसमें कुछ नहीं करना था आपको, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं। बैंक पीओ क्लर्क वगैरह में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। बस क्या है, आपके लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। देखिए इतना इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, लेकिन ये आधा हिंदी में आधा इंग्लिश, लिए आपको देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ये है तो आपका क्वेश्चन बड़ा, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे, इनके जो लाइन्स को उनको पढ़ोगे, इनको इधर पढ़ना है आपको, इधर आप पढ़ना है, इधर टिक करते जाना है कि ये सही भी फॉलो कर रहा है, यही फॉलो कर रहा है। जब अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो देखिए नीचे 2 कुछ स्टेटमेंट जो क्लॉज दिए हुए हैं, कहीं वो तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसी के आधार पर आपको इसमें आंसर देना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी जो क्वेश्चन है हमारे, जो यूपीपी में आने वाले आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको हम डिटेल में इसी तरह से डिस्कस करेंगे विद टॉपिक वाइज। जैसे इसमें 5 क्वेश्चंस बल्क में दिए थे, मैंने पांचों बात कर ली, हर शिफ्ट के इन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम को आप और अच्छे से दे पाए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।